आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। जिस समय हमारी मुलाकात हुई थी तो उस समय महाराज जी एक लीला का मंचन करते थे, हिंडन की रफ्तार। हिंडन की रफ्तार करके तो उस समय मंचन चलता था। फिर आपकी मैंने रामलीला देखी होंडा सीएल कंपनी में, 2 बार वहाँ रामलीला का संचालन देखा। तो बड़ी सुंदर लीला आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी। अरे हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा मंचन हम लोग यहाँ देखते हैं। शायद ही कहीं आपको ऐसी रामलीला देखने को मिली हो। मुझे तो अभी नहीं मिली, मुझे तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला अभी कि मैं इससे बेहतर मंचन कहीं देखूँ। और बहुत सुंदर मंचन और बड़ा व्यवस्थित मंचन यहाँ पर रहता है। और पिछली बार मैंने सुझाव दिया था और महाराज जी का इतने मैं प्रशंसा भी करता हूँ तो उन्होंने उसको शामिल भी किया था। तो इस तरह वो अनुसंधान करते हुए, शोध करते हुए, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान राम के चरित्र को एक पिरोने का काम किया है। साथ ही भगवान राम का आपको हमारे देश की संस्कृति में ये मिलेगा कि देश में अनेकों स्थानों पर, हजारों लाखों स्थानों पर रामलीला ग्राउंड है। वो इसलिए कि हमारे देश की संस्कृति भगवान राम के चरित्र को पसंद करती है, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हमारे यहाँ रामायण और महाभारत 2 बहुत बड़े महाकाव्य हैं। महाभारत की रचना भी कोई सहज रचना नहीं है जो श्रीमान वेदव्यास जी ने की। उसी का अंग है श्रीमद् भगवद गीता। दुनिया भर को ज्ञान देने का काम करता है। लेकिन महाभारत को कहा जाता है कि उसे मंदिर में रखा जाए, सार्वजनिक स्थान पर रखा जाए, और रामायण घर घर में रखी जाए, क्योंकि भगवान राम के चरित्र का, भगवान राम के परिवार के चरित्र का अनुसरण करने से हम सबका जीवन सुखमयी होगा। पूरे देश का, पूरी दुनिया का विकास होगा, पूरी दुनिया सुखी होगी। भगवान राम के समय को आप देखें तो भगवान राम के चरित्र को और उनकी रामलीला को देखने से हमें केवल भक्ति भाव जागृत तो हो, इतना मात्र नहीं है। यदि उस समय की चीजों का आप गौर करोगे तो विज्ञान का विकास भी उस समय कम नहीं था। अभी आपने एक लीला का मंचन देखा कि जिस समय भगवान राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो समुद्र एकदम तराई तराई करने लगता है और वो कहता है कि आप मुझे मत सुखाइए और आप पुल बनाकर निकल जाइए। तो उन्होंने कहा कि तो फिर बाहर मैंने चढ़ा लिया, अब इसे कहाँ छोड़ो। तो उन्होंने कहा दक्षिण की तरफ हमारे शत्रु विनाश करते हैं, निवास करते हैं, आप उधर छोड़ दीजिए। अब ये देखने में एक सहज घटना लगती है, लेकिन कितनी बड़ी घटना जरा सोचिए कि ऐसा कोई तीर जो समुद्र को सुखा दे तो वह कौन सी कला थी, वो क्या था? क्या वो परमाणु बम नहीं था? क्या वो उससे बड़ी इतनी शक्तिशाली वो बम नहीं था कि वह पूरे समुद्र को सुखा देता? उसको उसमें इतनी तीव्र ज्वाला निकलती है, उसको उस ऊष्मा के कारण समुद्र सूख जाता। समुद्र ने त्राही त्राही किया कि महाराज बहुत सारे जीव मेरे अंदर निवास करते हैं, वे सब मर जाएंगे, आप ऐसा मत करो, लेकिन आप पुल बना के निकल जाओ। और आप दूसरी कला देखिए कि स्थापत्य कला में दुनिया भर के लोग बाद की चीजों को दिखाते हैं। लाखों वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने भगवान राम के नेतृत्व में उनकी सेना ने दुनिया में सबसे पहले समुद्र पर पुल बनाने का काम किया, दुनिया में सबसे पहले। उसके बाद शायद ही कहीं बना हो, अब बन रहे आधुनिक युग में, लेकिन उस समय तो किसी को बना नहीं था। तो दुनिया में सर्वप्रथम पुल बनाने का काम भगवान राम और उनकी सेना ने किया। और वो सेना कहाँ की थी? भारतवर्ष की। मैं ये बात कहता हूँ कि भारत विश्वगुरु दुनिया में अहम ही नहीं था। कोई ऐसी विधा नहीं है जिस विधा का ज्ञान भारतीयों को नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो दुनिया ने हमसे न सीखा हो। हमने दुनिया से सीखा, ऐसा कोई ज्ञान मुझे कोई बता दे। ये नॉलेज हमने बाहर से सीखी। यहाँ पर तमाम तरह का ज्ञान और विज्ञान भारत के पास था। उनका वर्णन आपको रामायण को ध्यान से देखने पर बहुत सारी चीजों में मिलेगा। कैसे लोग एकदम गायब हो जाते थे, कैसे धरती से एकदम आकाश मार्ग में जाकर और आकाश पर जाकर युद्ध करने लगते थे, कैसा रथ था जो इंद्र जी ने भेजा फिर के भगवान राम आप भी इस रथ पर बैठो, आप रावण का मुकाबला ऐसे नहीं कर पाओगे, आप इस पर बैठकर, और फिर आकाश में युद्ध होने लगता था। तो वो विमान थे और वो विमान, रॉकेट और ये सब चीजें उस समय थी। तो उन सबके बारे में हम लोग थोड़ा और गहराई से देखें और भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करें कि तमाम संभावना, तमाम अवसर उनके पास होते हुए जब भरत जी स्वयं सारे परिवार को, समाज को लेकर गए और कुल गुरु को लेकर गए और उनसे कहलवाया
कि रामचंद्र जी अब आप वापस चलिए, सब लोग आपसे क्षमा मांग रहे हैं, सब चाहते हैं कि आप वापस चलें, नर नारी सभी दुखी हैं। भगवान राम के पास पूरी अनुकूलता थी, चाहते तो वापस जाकर अयोध्या में राज्य करने लगते, कोई उन्हें गलत नहीं कहता, लेकिन भगवान राम ने वो नहीं किया, सुविधा के अनुसार जीना नहीं सीखा। उन्होंने अपने पिता को कभी कलंक नहीं देना चाहा कि मेरे पिता से मेरी माँ ने कुछ मांग लिया। हालांकि ध्यान देने की बात है, न उनसे कैकेयी ने कहा था, न दशरथ जी ने कहा था कि आप बन चले जाइए, केवल वृत्तांत बताया था। कैकेयी ने ये कहा था, जब रामचंद्र जी ने पूछा कि मेरे पिताजी क्लांत क्यों हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने इनसे ये वरदान मांग लिए थे इसलिए दुखी हो रहे हैं। बोले ये बात है, मैं मान ले तो मैं जाऊंगा। कहने को तो कह सकते थे, पिताजी ने तो मुझे कहा ही नहीं है, माँ ने तो मुझे कहा ही नहीं है, और दूसरे वो रुक सकते थे, नहीं रुके। ध्यान देने की बात है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, जो अपने माता पिता को सम्मान देने का काम करे, उनको वो स्थान दे कि मेरा जीवन दुखी हो जाए, मेरे पिता माता का जीवन दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने कैसी एजुकेशन प्राप्त की, हम जितने ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं उतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, और अपने परिवार की व्याख्या में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस इतना ही परिवार हम लोग समझते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे ताऊ चाचा, हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई और उनके बच्चे, उनको तो हम जैसे अपना परिवार मानते ही नहीं। ये सोचना पड़ेगा, सब हम जितना पुरातन संस्कृति की तरफ जाएंगे तो हमें एक सामूहिकता मिलेगी देखने को, और एक आदर्श जीवन चरित्र मिलेगा, उनसे हम सब लोग सीखें। मैं आप सब राम भक्तों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। रखते हुए भगवान श्री राम के आदर्श को आगे बढ़ाते हुए हम भारत को विश्व गुरु की तरफ लेकर जाएंगे। मैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत इस बार रामलीला है, उसके कारण से मैंने 3-4 दिन बड़ा प्रयास किया, मैं नहीं पाया, इसलिए आज मुझे अंतिम दिन आने का मौका मिला। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान श्री राम आपको इतनी शक्ति दे इसको और इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए भारत की संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे माननीय श्री रमेश बिदोरी जी का, आपका यहाँ आने के लिए, यहाँ उपस्थित होने